माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो बाबू आज क्लास 10 का हम लेके आए जो वर्णिका का पहला चैप्टर तोड़ने वाले हैं। उन्हें क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव का आज आप लोग के हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना जरूर दबाइएगा, ठीक। तो बाबू हम वीडियो की करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप क्लास को शेयर और जितने जल्दी आप लोग अपने अपने ग्रुप सही व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, ठीक। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग को पहला चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन आपको दिमाग में नहीं भेजा में ठोक देंगे। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू क्या करा क्वेश्चन में, पहले क्या ध्यान दीजिएगा। करा बाबू मंगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, हाँ समझा ना। हाँ आइए, यानी मंगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, आज हम आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक। यानी मंगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था बाबू समझिए। मंगम्मा अपनी बहू के साथ इस बात को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपनी बहू के साथ इस बात को लेकर विवाद था। इस बात को लेकर विवाद था कि सास अपनी बेटे पर हक, ध्यान दीजिएगा, सास अपने बेटे पर हक नहीं छोड़ना चाहती। बात सही है। जो सास थी मंगम्मा वो अपने बेटे पर हक नहीं छोड़ना चाहती है। और एक बात और है, और बहू अपनी पति पर हक जमाना चाहता। बात यहाँ पर ही हो गया। यानी माँ कहती है कि बेटा हमको है, तो पत्नी कहती है कि ये तो हमको है। तो वही बात है बाबू। देखिए, सास अपने बेटे को हक नहीं छोड़ना चाहती है और बहू अपनी पति पर हक नहीं छोड़ना, पति पर अपना हक जमाना चाहती है। मंगम्मा की बहू अपने बेटे को, किसको बाबू, मंगम्मा की बहू अपने बेटे को किसी कारण पीट रही थी। मंगम्मा के जो बेटा था ना बाबू, ये मंगम्मा के बहू के जो बेटा था वो किसी कारण मंगम्मा के बहू नाजमा जो थी उसे पीट रही थी। तो मंगम्मा बोली कि अरे राक्षसी, इस बेटे को क्यों पीट रही है। क्या बोली मंगम्मा बोली कि अरे राक्षसी, तुम इस बेटे को क्यों पीट रही है, क्यों पीट रही हो। और मंगम्मा और उसकी बहू का लड़ाई का यही कारण था। यानी यही कारण से उनको बहू और सास में क्या था, लड़ाई था, सिर्फ लड़का को पिटाने के लिए, ठीक। तो बाबू आप समझ गए कि ना। बताइए आप लोगों को कितना आसान लगा ना जी। तो अगर आसान लगा तो जल्दी शेयर कीजिएगा, समझे ना। हाँ तो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट करवा रहे हैं और पक्का पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, जरा ध्यान से बाबू, समझा ना। हाँ तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को जल्दी से चल जाइए, ठीक। अरे बाबू रंगप्पा कौन था, वह मंगम्मा से क्या चाहता था। बाबू देखिएगा क्वेश्चन कितना लाजवाब है। यानी कहता है रंगप्पा कौन था, वह मंगम्मा से क्या चाहता था। देखिए बाबू, वह मंगम्मा से क्या चाहता था, क्वेश्चन बड़ी बात पूछल रे। हाँ आइएगा, यानी कह रहा बाबू रंगप्पा जो था बाबू वो मंगम्मा के ही गाँव का एक, कहता बाबू रंगप्पा जो था वो रंगप्पा लड़का था, वो मंगम्मा के ही गाँव का एक कहता है पियक्कड़ और शौकीन लड़का था। कैसा था बाबू, मंगम्मा के ही गांव का वो लड़का रंगप्पा था, वो एकदम पियक्कड़ था, एकदम जुआरी था और एकदम शौकीन लड़का था। हाँ ना, हाँ शौकीन लड़का था। और मंगम्मा से कर्ज मांगना चाहता था। क्या मांगना चाहता था बाबू, और मंगम्मा से कर्ज मांगना चाहता था कि तुम मुझे हमको कर्ज दो। मंगम्मा से कर्ज मांगना चाहता था और मंगम्मा के साथ शारीरिक संबंध भी बनाना चाहता था। देखिए बाबू, मंगम्मा के साथ शारीरिक संबंध भी बनाना चाहता था। कौन, जो रंगप्पा नाम के लड़का था। ये बोर्ड एग्जाम में पूछता, ठीक। यानी इसको VBI कर लीजिएगा, ठीक। तो 2 नंबर क्वेश्चन पहले तीसरा देखेंगे, ठीक, तीसरा देखेंगे। तो बाबू अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। बाबू रे अब ध्यान से देखिएगा, एकदम तीसरा नंबर दिमाग में ठोक देंगे, ठीक। आगे यानी हम लोग देखेंगे बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बाबू रे जरा ध्यान देना, क्वेश्चन पहले समझना है। कह रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका को क्या किया है, अपनाया है।
यानी बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए यह तरीका अपनाया। बाबू ध्यान देना रे, बाबू करा कि बहू ने सास को मनाने के लिए यह तरीका अपनाया कि बहू ने अपने लड़के को दादी के पास भेज दिया। बाबू समझिएगा बात में, यानी करा बाबू यहाँ से करा लड़के अपने, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहू ने अपने लड़के को दादी के पास भेज दिया और बोली कि जा दादी के पास मिठाई देगी, तू दादी के पास ही रहना, यहाँ मत आना। दादी के पास रहने का लड़का जिद बांध लिया और लड़का दादी के पास रहने के लिए तैयार हो गया। सास को देखो, सास ध्यान दीजिएगा, सास को यहाँ पर क्या बाबू, सास को मनाने के लिए बहू ने यही तरीका को क्या किया, अपनाया। क्या किया बाबू, यही तरीका को अपनाया। तो देखिए कितना हम छोटा क्वेश्चन करके लाया बाबू कि आपको दम भेजा में घुस जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन की देखेंगे। चौथा नंबर का हम तोड़ फोड़ कर देते हैं, ठीक। आगे आइएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिएगा आगे नंबर क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। यानी क्या बोल रहा है बाबू, यानी इस कहानी का कथावाचक कौन है, प्रश्नवाचक, उनका परिचय दीजिए। देखिए बाबू, एक क्वेश्चन के आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लेवल के लिए, जब आपको बोर्ड एग्जाम में जब आपको हार्ड क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेगा तो आप यह क्वेश्चन पक्का याद करके जाइएगा। हम आप लोग को बता दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या जानेंगे इस कहानी, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा, कहता इस कहानी का कथावाचक कौन है, उनका परिचय दीजिए। इस कहानी का कथावाचक कौन है, उनका परिचय दीजिए। बाबू रे अभी तुरंत आपको दिमाग में ठोक देते हैं। देखिए कहता इस कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी है। बाबू रे एक बताओ समझो, इस कहानी का जो कथावाचक है वो क्या ना है, वो श्रीनिवास जी है। इस कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी है। उनका जन्म जो हुआ था वो 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, जरा बोल दीजिएगा एक बार। इनका जो जन्म हुआ था 1891 ईस्वी कोलार कर्नाटक में हुआ था। अब हम आगे देखेंगे, श्रीनिवास को देहांत हो चुका है। एक क्वेश्चन आप पूछेगा, श्रीनिवास जी का देहांत हो चुका है, तो बाबू ये श्रीनिवास जी को देहांत हो चुका है। उन्हें कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उनका उल्लेखनीय योगदान दिया है। यानी कहने का मतलब जो है, ये जो श्रीनिवास जी हैं, ये बाबू समझिएगा, ये उन्हें कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह कहानी कन्नड़ कहानियों से संभाल ली गई है। और से पूछेगा कि मंगम्मा जो अब कहानी पढ़ते हो कहाँ से संभाल ली गई है, तो कन्नड़ कहानी से संभाल ली गई है। और इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया था। तो बाबू आपसे पूछेगा तो सीधा दम दिल और दिमाग दोनों में सेट करके जाइएगा कि बताइए कि मंगम्मा जो पढ़े, श्रीनिवास जी जो आप पढ़े, अब बताइएगा आप जो मंगम्मा पढ़े, ठीक, दही वाला मंगम्मा, यह अनुवाद किसने किया था बाबू, ये तो कन्नड़ में अनुवाद किसने किया, B.R. नारायण ने किया था। ऑब्जेक्टिव भी पूछता तो किसने किया था बाबू, B.R. नारायण। हम लोग फाइनली चौथा नंबर क्यों पढ़ लिए। अब बाबू पांचवा नंबर को तोड़ने वाले हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग को एक भी छूटेगा नहीं। तो चलिए आगे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, देखेंगे चौथा यानी हो गया पांचवा नंबर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं बाबू। तो अब देखिएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। करा बाबू मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा का क्या करे करा बाबू, चरित्र चित्रण कीजिए। तो मंगम्मा का चरित्र चित्रण कैसे होगा, आगे करा बाबू, मंगम्मा एक विधवा औरत थी। क्या बाबू, मंगम्मा कैसा औरत थी, ओ मंगम्मा एक विधवा औरत थी, ठीक। मंगम्मा एक विधवा औरत थी जो बंगलुरु शहर में दही बेचने जाया करती थी। बाबू आपसे पूछेगा कि मंगम्मा कहाँ दही बेचने जाती थी, तो बंगलुरु। अब आती थी कहाँ से, तो अवलूर से, ठीक। आ जाइएगा, अब देखिएगा, बंगलुरु शहर में दही बेचने जाया करती थी और सबसे पहले माँ जी को घर आता था। जब मंगम्मा बंगलुरु में दही बेचने जाती थी तो उस समय सबसे पहले जो घर आता था वो माँ जी का घर आता था, ठीक। आ जाइएगा, माँ जी का घर आता था
और मंगम्मा के एक पोता और ध्यान दीजिएगा, मंगम्मा का एक बेटा और एक बहू थी। यानी कहा बाबू मंगम्मा के एक बेटा भी था और एक बहू भी थी और मंगम्मा का एक पोता भी था। मंगम्मा के क्या था बाबू? पोता भी था, जो मंगम्मा अपनी बहू के लिए साल में एक गाना बनवाती थी। अब समझिएगा, या भी समझिएगा बात के, यानी मंगम्मा जो थी अपनी बहू के लिए साल में क्या बनवाती थी? तो एक गाना जरूर बनवाती थी। तो बाबू आप इसे जरूर एक बार उतार लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो आज नीतीश सर पढ़ाए वो कैसा लगा है। तो आप जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा बाबू। तो फिर मिलते हैं आपसे अगला क्लास में। आज बार इतना ही बाबू। तो इसी तरह से आप लोग प्यार और दुलार देते जाइए और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर बाबू मिलते हैं आपसे अगला क्लास में। ओके, धन्यवाद।